तो हमने पिछले सेशन में हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में किया था. नाउ वी विल डू सम मेजर साइट्स. तो इनकी जो साइट्स है, इनकी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. अलग अलग साइट्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. तो वो सारी की सारी ध्यान में नहीं भी रखी तब भी सम यूनिक फीचर्स यू कैन रिमेम्बर, रादर यू मस्ट रिमेम्बर. ओके. तो उसकी जो सबसे मेजर साइट थी वो तो हड़प्पा ही है, क्योंकि वो सिविलाइजेशन ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती है. ओके. हड़प्पा इज इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. तो वहां पर क्या था, द ग्रेट ग्रैनरी मेजरिंग 169 फीट बाय 35 फीट, and it is the largest granary found in among all the sites and the most remarkable structure found at Harappa. Then so far 891 seals have been recovered from Harappa, and that is 40% of the total number of seals belonging to Indus Valley civilization that have been found. तो जितने भी सील्स वहाँ के मिले हैं उसके 40% तो अकेले हड़प्पन साइट में मिले, फिर बाकी के इधर उधर मिले और फिर कुछ फॉरेन साइट्स पे भी मिले, जिससे हमको पता लगता है कि उनकी ट्रेडिंग रिलेशंस भी थी. नाउ द रेड सैंडस्टोन naked male torso have been found which shows traces of Jainism. अब जैनिज्म जो है वो अपने रूट्स को जो हड़प्पन इससे ट्रेस करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो वो बैठता नहीं है. बिकॉज सी महावीर वॉज द 23rd तीर्थंकर, वर्धमान महावीर. और महावीर कब थे? अराउंड बुद्धा के टाइम पे, यानी 5th सेंचुरी एडी, सॉरी 5th सेंचुरी बीसी में थे. अब उससे पहले अगर तुम 23 जनरेशंस भी लगा लो तब भी वो ऑलमोस्ट 2000 साल पीछे नहीं जाता, यानी 2-2.5 हजार साल पीछे नहीं जाता. 23 जनरेशंस के लिए इतना टाइम नहीं लगता. सो मे बी जैन्स ट्रेस देयर origin to this civilization because they want to make give an antiquity to their religion. Antiquity का मतलब यानी वो दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत पुराना और शुरुआत से रिलीजन है. Okay. Now between the granary and the citadel have also been found a series of circular platforms, probably for pounding of grain. Now at a lower level below the granary, platforms and the citadel are crowded one room dwellings which suggest slave habitats. तो वन रूम ड्वेलिंग्स भी है और बड़े घरों का भी ये मिला है. तो इसका मतलब यही, इससे ही यही पता लगता है कि वहां पर इनइक्वालिटीज थी और वहां पे स्लेव पॉपुलेशन भी रही होगी, जो सर्वेंट्स होंगे. ऑब्वियसली सर्वेंट्स छोटे घरों में रहेंगे, मालिक लोग बड़े घरों में रहेंगे. ओके. देन अनदर साइट इज मोहनजोदाड़ो. नाउ इन सिंधी लैंग्वेज द वर्ड मोहनजोदाड़ो मीन्स माउंड ऑफ द डेड. So this part comes in the Sindh province of Pakistan. Now it is the largest of all Indus sites. तो अब तुमको ये ध्यान में रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो मोहनजोदाड़ो है. Now the Great Bath is most important public place measuring 39 by 23 by 8 feet. तो ये ग्रेट बाथ, ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक यूनिक फीचर है. Now it is located at the center of the citadel. It is remarkable for beautiful brickwork. Now its floor is made up of burnt bricks set in gypsum and mortar. Now it must have served as ritual bathing site. Okay, then remains have been found of an oblong multi-pillared assembly hall and a big rectangular building which must have served administrative purposes. तो अब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होता होगा तो इसका मतलब एक इलेबोरेट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी होगा. अब वो अलग बात है कि यहाँ के पॉलिटिकल डायनेस्टी या किसने रूल किया, कब किया, कौन से राजा थे या कौन हेड थे, राजा नहीं भी होंगे तो वो उसके बारे में नहीं पता. मोस्ट ऑफ द मोहनजोदाड़ो हाउसेज आर बिल्ट इन किल्न फायर्ड ब्रिक्स. किल्न फायर्ड ब्रिक्स यानी देखो ये आज के भी ब्रिक्स जो जैसे होते हैं वैसे ब्रिक्स. किल्न ब्रिक्स आर बेक्ड इन ए किल्न. The place where bricks are baked is called a kiln. तो kiln fired bricks इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज होती थी. एंड ये उसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि यानी टेक्नोलॉजिकली उनकी कंस्ट्रक्शन काफी एडवांस रही होगी.
Okay. Now see, this is the photograph of that great bath. और यहाँ पे जो ईंटें वगैरह दिख रही है, by no means you can say that this is a very extremely ancient place. क्योंकि देख के ही ऐसा लगता है कोई मॉडर्न साइट है, मॉडर्न अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसी ही ब्रिक्स आज भी यूज होती है, विच आर किल्न फायर्ड. नाउ दिस प्लेस इज, so imagine, around 4500 years old. एक्चुअली एक्सकेवेशन का जो काम होता है वो बहुत डेलिकेट काम होता है. उसके लिए पहली बात तो बड़े औजार यूज नहीं कर सकते. यू वोंट बी यूजिंग बुलडोजर्स टू एक्सकेवेट अ प्लेस, क्योंकि अगर तुम वैसे यूज करोगे तो ये तो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. वो बहुत फाइन ब्रशेज और इससे धीरे धीरे करके ये सब करना पड़ता है, नहीं तो ये सब तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, एफर्ट, मनी ऑफ कोर्स. सो आजकल एक्सकेवेशंस वो इसीलिए भी तो नहीं होते दैट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक वैसे भी डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है. फाइनेंशियली इट डज नॉट हैव एनी resources to carry out these level of excavations. So इसीलिए ये सब जो जो किया वो ब्रिटिश ने किया, वो किया. अब ऐसे एक्सकेवेशन अब प्रेजेंट डे में इंडिया को करना बहुत मुश्किल है. ओके. नाउ मोहनजोदाड़ो में और भी क्या इंपॉर्टेंट कई सारी चीजें, दैट द मेजर स्ट्रीट्स आर 33 feet wide and run north south, intersecting uh, subordinate ones, running east west at right angles. So at right angles उनकी जो streets है वो सारी तो बनी है. So this only shows वहाँ पे एक उनका elaborate town planning system रहा होगा. यानी उनके suppose इस टाइप के streets है, यानी बीच में blocks. ऑलराइट, तो यहाँ घर होंगे यहाँ, और फिर बीच में छोटी मोटी गलियाँ भी है. सो दिस शोज ऑलमोस्ट अ मॉडर्न टाउन प्लानिंग. तो ये सब उन्होंने कैसे किया होगा, ये या इसका विचार कैसे किया होगा, ये अभी तक एक मिस्ट्री ही है. नाउ द एविडेंस ऑफ इंडियन शिप्स figured on a seal and a piece of woven cloth has been discovered from here. Now there is a large granary consisting of podium of square blocks of burnt bricks with a wooden superstructure. Then parallel rows of two-roomed cottages have been found. तो मे बी अब टू रूम कॉटेजेस है तो इसका यहाँ पे वर्कमैन रहते होंगे. द वर्कमैन और पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी परहैप्स यूज दिस कॉटेजेस. एक्सक्यूज मी. A bronze dancing girl, a steatite statue of a priest, and a seal bearing Pashupati have been found here. Now, it is important to remember that Mohenjo-daro shows 9 levels of occupation towering over 300 feet above the present floodplain. So 9 levels of occupations यहाँ पर दिखाए गए हैं. 9 levels of occupations. So ये जो मतलब ये है कि स्पेशलाइजेशन वहाँ पर था, क्योंकि इतने सारे ऑक्यूपेशंस लोग तभी कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ गुड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. नहीं तो फिर सब हर कोई तो अपना अपना खाना उगाने में लगे रहेंगे ना. तो जब कुछ लोग बाकी के लोगों के लिए खाना उगा सकते हैं तभी लोग स्पेशलाइज करते हैं बाकी के लोग. ओके, देन एक्सकेवेशंस रिवील दैट द सिटी वाज फ्लडेड मोर देन 7 times. तो ये भी पता लगता है कि यहाँ पे कई बार फ्लडिंग हुई है इंडस रिवर से. So this is Mohenjo-daro. तो ऐसा देख के लगता नहीं है कि ये इतना पुराना होगा. देन कालीबंगन, ये एक और साइट है. As pre-Harappan as well as Harappan cultural phases have been found there here. Now it is less developed compared to Mohenjo-daro. कालीबंगन इंडिया में आता है. Now there is evidence of mud brick fortification. Pre-Harappan phase here shows that the fields were plowed
अनलाइक द हड़प्पन पीरियड, ठीक है, यानी प्लोड फील्ड्स थे, यानी खेती होती थी प्रॉपरली. Archaeologists have discovered two platforms within the citadel with fire altars, suggesting that the practice of cult sacrifice existed. Now, the existence of wheel conveyance is proved by cartwheel having a single hub. Cartwheel having a single hub मतलब ना, अब वो एक सॉलिड वुडन ब्लॉक होगा, इसमें स्पोक्स नहीं थे, यहाँ पर हब है जो उससे अटैच होगा, व्हीकल जो भी तुम्हारा वाहन होगा उससे अटैच्ड होगा. So this shows that this kind of transportation was used. The spoked wheel came later in the later Vedic phase. ये जो spoked wheel होता है ये बाद में आया. Spoked wheel आने की वजह से ट्रांसपोर्ट और भी इजी हो गया क्योंकि व्हील का वेट कम हो गया. Okay. Now see, this must be a particular dwelling. तो वहां पर जो छोटी नाली होती है वो बनी हुई है. ओके. प्रॉपर रूम्स है, यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे इस जगह पे. So this all this appears like a modern construction, जबकि वो 4,500 साल पुरानी बात है. It's a big thing. Then चान्हू ये एक और साइट है. Now only this is the only Indus city without a citadel. ठीक है, तो ये इसके यूनिक फीचर है, ये तुमको ध्यान में रखना. Now existence of pre-Harappan, this has existence of pre-Harappan as well as Harappan cultural phase. Now small pot was discovered here, which was probably as an ink pot. Okay, so excavations reveal that people of Chanudaro were expert craftsmen. Now archaeologists have discovered here metal workers, shell ornament makers, and bead makers shops. Then the city was twice destroyed by inundations. Here, more extensive but indirect evidence of superimposition of barbarian lifestyle is seen. Okay. Then Banwali, this is another site like Kalibangan, Amir, Kot Diji, and Harappa. Banwali also saw two cultural phases, pre-Harappan and Harappan. Now, human and animal figures, clay bangles, and the statue of Mother Goddess is found here. Then here we find large quantities of barley, sesame, and mustard. So this only shows कि इन सब चीजों की खेती होती होगी क्योंकि कंज्यूम होता होगा तभी वहां पर मिला है. एक्चुअली ये जो सीसम और ये मस्टर्ड ये सब मिलता है, इसी की कार्बन डेटिंग से पता लगता है कि वो कितना पुराना है. बिकॉज वो जो स्ट्रक्चर्स मिले उस पर डेट थोड़ी ना लिखी होती है. देन सुरकोटाडा. Now excavations reveal a citadel and a lower town, both of which were fortified. Now it is the only Indus site where the remains of a horse have actually been found. तो हॉर्स के रिमेन्स, हॉर्स का स्केलेटन या कंकाल एक ही साइट पे मिला, इतने सारी जो साइट्स है उसमें से. सो दिस ओनली शोज दैट हॉर्स वाज नॉट अ पॉपुलर एनिमल इन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन. और हॉर्स से का ज्यादा यूज भी नहीं होता होगा ऑफ कोर्स. ओके, सो इट वाज द सोसाइटी वाज और द सिविलाइजेशन वाज नॉट हॉर्स सेंटर्ड. तो मे बी उनके जो कार्ट्स थे वो बुल्स खींचते होंगे, नॉट हॉर्सेस. हॉर्स का एक्सटेंसिव यूज आर्यंस द्वारा ही किया गया और इसीलिए उनको एडवांटेज था, जो मैंने पहले भी बताया. देन कोट डीजी, दिस इज अनदर प्लेस. नाउ इट आल्सो हैज प्री हरप्पन एंड हरप्पन फेजेस. Now according to excavations the city was probably destroyed due to fire. Now wheel made painted pottery, traces of a defensive wall, and well aligned streets, knowledge of metallurgy, artistic toys, etc. have been found here. 5 figurines of mother goddess have been discovered. तो यहाँ मदर गॉडेस के कई बार जो अलग अलग जगहों पर मूर्तियां मिल रही है,
उससे यही पता लगता है कि वहां पर मदर गॉडेस का वर्शिप, यानी फीमेल माइट हैव बीन अ फीमेल गॉडेस काइंड ऑफ थिंग माइट हैव बीन वर्शिप। तुम उसको किसी लक्ष्मी दुर्गा या उससे एसोसिएट नहीं कर सकते, बट सम फीमेल गॉडेस वाज वर्शिप्ड। ओके, देन रोपड़। Now the excavations have yielded five-fold sequences of cultures here, जैसे कि हड़प्पन, painted grey ware culture, northern black polished ware, कुशन गुप्ता एंड medieval cultures। तो रोपड़ एक साइट है, ये पंजाब में ही है, इंडियन साइड ऑफ पंजाब। सो वहाँ पर एक ही जगह पे कई सारे सिविलाइजेशन और कई सारे जगहों का कई सारी डायनेस्टीज के बारे में पता लगा। ओके, सो यहाँ पर दिस इज अ फिट केस फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन, यानी जहाँ पर एक ही साइट को हर मतलब बहुत बड़े एरिया को एक साथ डिग किया जाता है। The evidence of burying a dog below the human burial is very interesting. It is also found now this kind of practice was extensively done in Egyptian civilization during Egyptian civilization। तो वहां पर जब किंग की डेथ होती थी तो उसके साथ कई सारे सर्वेंट्स वगैरह को भी मार के उसके साथ बरी किया जाता था। देन उसके डॉग्स एंड मेनी इक्विपमेंट्स, यानी मटेरियल थिंग्स लाइक गोल्ड और ये सब भी उसके साथ बरी किया जाता था, मतलब इन द होप दैट वेन एवर देर इज अ सेकेंड लाइफ, वेन एवर द किंग रिसरेक्ट्स, देन दीज सर्वेंट शुड ऑल्सो बी अवेलेबल फॉर इज सर्विस। तो इस सोच के साथ कई सारे सर्वेंट्स को भी मार के गाड़ा जाता था। और देन वन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगुलर मड ब्रिक चेम्बर वॉज ऑल्सो नोटिस्ड। सो ये जो अभी हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन की प्रैक्टिस बोली, ये कोई यहाँ पर फॉलो होती थी ऐसा कुछ नहीं है। Then Dholavira, this is another site. Now it is the latest and one of the two largest Harappan settlements in India. The other being Rakhigadi in Haryana. The other Harappan towns were divided into two parts, Citadel and the lower town. But Dholavira was divided into three principal divisions, two of which were strongly protected by rectangular fortifications. Now there are two inner enclosures. The first one hemmed in Citadel, and the second one protected the middle town. Okay, which is meant for close relatives, rulers of rulers, etc. So this has been found at Dholavira. Lothal. Hmm. Lothal. This is a site in Gujarat. Okay, so only Indus site with artificial brick dockyard. So this is a unique feature of Lothal, and dockyard फिर वहीं होते हैं जहाँ पर ships, dockyard का काम क्या है, जहाँ ships park होते हैं। So this only shows कि वहाँ पे शिप बिल्डिंग एक्टिविटी भी होती होगी। नाउ शिप बिल्डिंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग, क्योंकि शिप बिल्डिंग शोज, देखो बोट बनाना और शिप बनाना इसमें फर्क है। जहाँ शिप बनते होंगे इसका मतलब उनकी टेक्नोलॉजी फेयरली एडवांस्ड है, और वो भी अरेबियन सी जैसे समुद्र में बड़े शिप्स जो माल कैरी करेंगे, जो गुड्स अपने साथ लेके जाएंगे। तो ऐसे शिप्स जहाँ बनते होंगे वो कोई मामूली टेक्नोलॉजी तो नहीं है, उसके लिए कई सारा रिसर्च विसर्च लगता होगा। सो in a way you can say that materially it was an extremely advanced civilization. Now it must have served as the main seaport of the Indus people. Now it was surrounded by massive brick wall, probably as flood protection. Lothal has evidence of the earliest cultivation of rice. तो लोथल में राइस हस्क्स और कई सारे ग्राइनरीज मिले जहाँ पे राइस के अवशेष मिले। तो this only shows कि rice was also consumed in Indus Valley civilization. Now the only other Indus site where rice husk has been found is Rangapur near Ahmedabad. Now fire altars
indicating the probable existence of a fire cult have been found. Now, a double terracotta figurine of horse is found here. Okay, so with this we finish this topic. We will start with the next topic. So the next topic is advent of Aryans and the age of Rig Veda. Okay, before we start with the Vedic age, अब जो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में उसको माना गया है, ये जो पीरियड है वो 1500 बीसी टू 1000 बीसी इज नोन एज द वैदिक एज, एंड 1000 बीसी टिल 500 बीसी विल बी द लेटर वैदिक फेज, और 500 बीसी से एज ऑफ बुद्धा शुरू होता है, एंड देन अराउंड 300 बीसी ऑनवर्ड्स फिर मगधन एम्पायर और उसके बाद की हिस्ट्री शुरू होती है. सो अब एडवेंट ऑफ आर्यंस, तो ये एक थे. आर्यंस को कई बार रेस से भी इंटीग्रेट ये एसोसिएट किया जाता है कि दैट दे वर फेयर स्किन पीपल एंड हु फाइनली सेटल्ड इन इंडिया. लेकिन अब सच वो किसी एक रेस से थे ये कंक्लूसिवली कहना बहुत मुश्किल है. नो, एक लैंग्वेज जो थी वो लैंग्वेज की कंटिन्यूटी यूरोप और इंडियन लैंग्वेज, यूरोपियन लैंग्वेज और इंडियन वर्ड्स में कई सारी कंटिन्यूटीज मानी गई, वर्ड्स की कंटिन्यूटीज है, और सेम ईरानियन लैंग्वेज में भी है. तो उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि Aryans might have come from a particular area and settled at various places, and finally they ended their journey in India. और इंडिया में फिर यहाँ से गंगा जमुना दोएब जो है वहां पर सेटल होने के बाद वो उसके आगे नहीं बढ़े. तो कई सारे कॉमन वर्ड्स हैं. Now, originally the Aryans seem to have lived somewhere in the steppes stretching from southern Russia to Central Asia. Okay, now you can visualize वो कहाँ पर कौन सा एरिया होगा. अब इनके साथ एक खासियत थी कि दे वर पेस्टोरल पीपल. पेस्टोरल मतलब ये है कि उनका वो गाय से एसोसिएटेड उनकी लाइफ थी. सो दे डिड नॉट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस शुरू हुआ वो धीरे धीरे शुरू हुआ, एंड फिर जब वो सेटल हुआ तब से लेटर वैदिक फेज शुरू हो जाता है. तो इनिशियली तो ये जो आर्यंस थे ये नोमैड्स थे, एंड दे हैड अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी.
Now they domesticated horse somewhere in the 6th millennium BC in the Black Sea and Ural mountain area. और वो घोड़ों के ही सवारी की वजह से इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस उन्होंने ट्रैवल किए। तो अब आर्यन पीरियड को जब हम देखते हैं तो उसमें घोड़ों के बहुत अवशेष मिले, यानी मोर देन 60,000 हॉर्सेस के स्केलेटन्स मिले एक्सकेवेशंस में उस पर्टिकुलर पीरियड से। सो दिस ओनली शोज दैट नाउ इन दिस पर्टिकुलर पीरियड हॉर्सेस वर एक्सटेंसिवली यूज्ड एंड दिस माइट हैव बीन देयर प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और हॉर्सेस से ही वो इतने लॉन्ग डिस्टेंस से इधर धीरे धीरे आए, और हॉर्स पे माउंटेड होने की वजह से जहाँ कहीं उनको बैटल्स भी करने पड़ते होंगे तो वो भी वो इजीली जीतते होंगे, क्योंकि वो हॉर्स माउंटेड थे। एनी इट इज अ कॉमन सेंस दैट a soldier who is mounted on a horse will have a comparative advantage on a over a soldier who is on a foot. Okay, then अब ये आर्य वर्ड जो है, अब इनको आर्यंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आर्य वर्ड जो है ये बेसिकली 36 बार ऋग्वेद में इसका यूज हुआ है। और इसके अलावा उसमें जो मेजरली वर्ड्स यूज हुए हैं वो है अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण। तो सबसे ज्यादा वर्ड अगर कोई यूज हुआ है ऋग मतलब वेदों में, ऋग उसको ऋग वेदों में नहीं बोलेंगे, वेदों में ऋग्वेदिक पीरियड है। ओके, सो या उसको वैदिक एज बोलेंगे, लेकिन वो ऋग्वेदिक पीरियड है जो 1500 बीसी टू 1000 बीसी है। तो वेदों में सबसे ज्यादा अगर किसी शब्द का उल्लेख हुआ है तो वो है अग्नि, और फिर सेकंड हाईएस्ट जो है वो इंद्र का हुआ है, देन मित्र एंड वरुण। तो ये सब जो है ये सारे के सारे गॉड्स की तरह इनका यूज हुआ है। अब नाउ सो यू कैन सी दैट ड्यूरिंग वैदिक एज ये मेजर गॉड्स थे जिनका अभी नामो निशान भी नहीं है। अभी तुमने देखा है कहीं इंद्र का टेम्पल वगैरह कहीं कहीं भी नहीं होगा, जबकि देखा जाए तो इंद्र देवों का राजा है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। ओके, नाउ सिमिलर now many words are similar to the Avesta text of Iran, and ऐसे ही कसाइट इंस्क्रिप्शन जो है एक हेटाइट इंस्क्रिप्शन है एनातोलिया में, एनातोलिया इज द प्रेजेंट डे टर्की। देन कैसाइट इंस्क्रिप्शन में भी इसके सिमिलर वर्ड्स यूज किए गए। देन मितानी इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th सेंचुरी सीरिया में जो मिला है उसमें भी सिमिलर वर्ड्स है। सो दिस ओनली शोज दैट ये सारे जो वर्ड्स जब कॉमनली अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं तो इसका मतलब वो कॉमन लोगों ने बनाए होंगे। ओके, नाउ उसके अलावा फिर ये धीरे धीरे सेंट्रल एशिया और इधर ताजिकिस्तान और यहाँ से होते हुए इधर आए। अब उसमें रिवर सरस्वती का नाम मेंशन्ड है, वो इसमें नंदी त्रना बोलते थे सरस्वती रिवर को। और फिर एक हेलमंड रिवर के बारे में मेंशन किया गया। तो ऐसी कई सारी चीजें जैसे उसमें जो पाकिस्तान का एरिया है उसको लैंड ऑफ 7 रिवर्स के नाम से संबोधित किया गया। तो वेदों में ऐसी कई सारी चीजें लिखी गई है जिससे हमको पता लगता है कि वो यहाँ के ओरिजिनल नहीं थे। देन ऋग वेदा मेंशंस अ बैटल बिटवीन संबारा, एक नेटिव्स का किंग, और एक आर्यन ट्राइब के से। तो जिन जो आर्यन ट्राइब्स ने जिन नेटिव्स को हराया अपने बैटल में, उस किंग का नाम त्रासदस्यु करके संबोधित किया गया। ठीक है, एंड यहाँ के नेटिव्स को दस्यूज यानी जिससे वर्ड आया दासा, यहाँ इंडिया के जो नेटिव्स थे उनको दस्यूज के नाम से संबोधित किया गया। अब इनिशियली जो डिवीजन था वो बिल्कुल अपेरेंट था दैट इंडिया के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होंगे वो डार्क स्किन्ड होंगे। डार्क यानी एकदम अफ्रीकन जैसे नहीं, नॉट ब्लैक्स, डार्क स्किन्ड, यानी वी आर नॉट व्हाइट्स ऑफ कोर्स, सो येलोइश एंड ब्राउन स्किन पीपल, रिलेटिवली डार्क। और जो उधर से लोग आए थे वो काफी फेयर स्किन पीपल थे। तो ये वर्ण का जो सिस्टम है ये बेसिक डिवीजन तो यहीं से शुरू हो गया था कि एक तरफ फेयर स्किन पीपल एंड एक तरफ डार्क स्किन पीपल। सो दिस वाज द बेसिक डिवीजन। और
वर्ण का मतलब, वर्ण का जो रियल मीनिंग है इंग्लिश में अगर उसका ट्रांसलेशन किया जाए तो वर्ण का मतलब कलर ही होता है। फिर अब उसमें वेदों में कुछ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में लिखा गया है और उसमें इंद्र को पुरंदर के नाम से भी संबोधित किया गया है। पुरंदर का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। ठीक है। देन अब उनके हॉर्स डाउन चैरियट्स और ये सब थे, इसकी वजह से वो ऑब्वियसली दे सक्सीडेड एवरीवेयर। एंड अब आर्यंस के मतलब ऋग्वेदों को पढ़ के एक चीज और समझ में आती, वो ये है कि आर्यंस वर ऑलवेज इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उसमें से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ के नेटिव्स के साथ होते थे और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स उनके आपस में भी होते थे। यानी दे वर नॉट अ सिंगल होमोजेनियस ग्रुप। यानी वो वैसा नहीं था कि जैसे एलेक्जेंडर एक किंग था और वो अपनी एक आर्मी, ह्यूज आर्मी लेके इंडिया में आया था, या फिर जैसे बाबर अपनी एक आर्मी लेके आया था एक ह्यूज, वैसा नहीं था। नाउ ऑल दिस पीपल केम एंड दीज दे वर वेरियस ग्रुप्स। हर ग्रुप्स के अपने अपने लीडर्स होंगे और वो फिर अलग अलग जगहों पे सेटल हुए, तो इनके आपस में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है और उन सब का मेंशन वेदों में किया गया है। ओके। अब इनमें से एक काफी प्रोमिनेंट ट्राइब था। एक्चुअली ये 5 मेजर ट्राइब्स में डिवाइडेड थे, विच वर नोन एज पंचजना। और उसमें से जो मेजर 2 ट्राइब्स थे वो भारतस थे और त्रित्सु। द भारतास एंड त्रित्सुस वर द 2 मेजर ट्राइब्स एंड दे वर सपोर्टेड बाय सेज वशिष्ठ। ठीक है। फिर ऋग्वेदों में एक बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में भी लिखा गया है, जो यहाँ के 10 राजाओं के साथ उनका आर्यंस का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसमें वो ऑफ कोर्स जीते थे। और नहीं, नॉट नॉट यहाँ के 10 उसमें वो सारे के सारे 10 राजा नेटिव्स नहीं थे, उसमें कुछ आर्यंस के भी थे। तो ऐसे कुल मिला के ये भारता ट्राइब ने सब बाकी के ट्राइब्स को हराया था। देन उसमें एक पंचाला ट्राइब था, पंचालाज एंड पुरुज, दे कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द ट्राइब कुरुज। तो कुरु ट्राइब जो था वो एक फेमस डायनेस्टी की तरह आगे चल के बना। पंचाला किंगडम भी था उसके उसके बाद। और जो कुरुज थे, दे 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 यू दैट ट्राइब कैन बी एसोसिएटेड विद द कौरवास ऑफ महाभारत। ठीक है। अब इनकी मटेरियल लाइफ जो थी वो इट वाज बेसिकली हॉर्स ड्रिवन, हॉर्स चैरियट्स, और आर्म्स मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, क्योंकि अभी तक आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। सो ब्रॉन्ज का ये लोग भी यूज करते थे। एनीवेज ये जो वो बेल्ट है पाकिस्तान राजस्थान वगैरह का, वहाँ पर काफी सारी कॉपर माइंस भी है। सो और इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलरेडी इन सब का यूज कर चुकी थी, तो मे बी दे इनहेरिटेड दैट legacy. And for the first time, it was the Aryans who introduced the spoked wheel. Okay. Then plowshare is mentioned in Rig Veda. Plowshare है ना? You know what a plowshare is? जिससे जिसको खेती में जिससे वो मिट्टी को खोदा जाता है, बैल के पीछे उसको बांध के मिट्टी को खोदा जाता है। सो दैट इज मेंशन क्लियरली हियर। लेकिन पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर इज नॉट वाज नॉट अ मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ ऋग्वेदिक पीपल, of the Vedic people, and they were predominantly a pastoral. They led a predominantly pastoral life. Pastoral life मतलब pastoral word कहाँ से आया? Pasture से। Pasture मतलब जहाँ पे गाय भैंसे चरती है, यानी जहाँ पर वो खाना खाती रहती है, where they graze। ठीक है। सो गाय से एसोसिएटेड कई सारे वर्ड्स वेदों में लिखे गए, जैसे गविश थी। ओके। सो गविश थी मीन्स सर्च फॉर काउज। ठीक है। फिर वेदों में अलग अलग ऑक्यूपेशंस का भी नाम दिया गया है, जैसे लेदर वर्कर का नाम दिया गया है, पॉटर वीवर। ठीक है। इन सब के भी नाम अलग अलग दिए गए हैं। फिर अब इसमें इन्हीं में से एक क्लास था जो प्रीस्ट की तरह स्पेशलाइज हुआ। तो वेदों में इसका मेंशन है कि प्रीस्ट वर गिवन गिफ्ट्स इन द फॉर्म ऑफ काउज एंड विमेन स्लेव्स। ठीक है। अब ये जो प्रीस्टली क्लास इसमें से है वो धीरे धीरे अलग होना शुरू हुआ, यानी यहाँ पे फॉर्म होना शुरू हुआ। इनफैक्ट जो एक थियरी है दैट
मतलब एक द्रविडियन साउथ इंडिया में उस थ्योरी को ज्यादा फॉलो करते हैं, दैट द अपर कास्ट पॉपुलेशन इन इंडिया आर बेसिकली डिसेंडेंट्स ऑफ द आर्यंस एंड द अदर रेस्ट ऑफ द लोअर कास्ट पॉपुलेशन, द ओबीसीज, एससी, एसटीज, ये सारे जो है यहाँ के नेटिव्स है। मतलब वो उस थियरी में ज्यादा वो ऐसा, इट दो इट इज propounded बट इट हैज नो साइंटिफिक बेस। तो उसके हिसाब से तो ऐसे बेसिकली ये जो वर्ण सिस्टम था ये डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से शुरू हुआ। तो ये आर्यंस में भी तो शुरू था, आर्यंस में भी ये डिवीजन ऑफ लेबर हो चुका था, दैट सम स्पेशलाइज्ड एज अ प्रीस्ट, सम स्पेशलाइज्ड एज किंग, सम एज एग्रीकल्चरल वर्कर्स। तो ये आर्यंस में भी ये डिवीजन था। तो इसीलिए ये जो थियरी है कि यहाँ के नेटिव्स, लोअर कास्ट पॉपुलेशन जो ओरिजिनल नेटिव्स है, वो गलत है। ओके, देन उसमें समुद्र और ऐसे कई सारे वर्ड्स यूज है। अब ट्राइबल पॉलिटी ऐसी है कि वहां पर ट्राइबल चीफ को राजन के नाम से संबोधित किया जाता था। फिर नाउ ऑल द चीफ्स वर एसोसिएटेड और एडवाइज्ड बाय सम प्रीस्ट्स। तो उसमें विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषियों के दो नाम है, जैसे विश्वामित्र वाज लिबरल एंड वशिष्ठ वाज कंजर्वेटिव। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी वाज देयर सेनानी यानी सेनापति। ओके, और उसके अलावा इनके पास उसमें उसका भी मेंशन किया गया है कि उसके उसमें वर्कर्स थे। देन बलि वाज यूज्ड, बलि यानी सैक्रिफाइस जो दिया जाता है उनके इसमें, ये सारी चीजें वेदों में मेंशन्ड है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इलेबोरेट नहीं था वो, इसलिए क्योंकि लार्ज किंगडम्स बने नहीं थे। ओके, देन कम्स द पार्ट ऑफ ट्राइब एंड द फैमिली सिस्टम दैट एग्जिस्टेड। तो ये